बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत मज़े की और बहुत स्वीट रेसिपी है, बहुत मज़े की है। ये है मीठी टिकिया, चाहे आप इसको मीठी पूरियाँ कह लें, चाहे मीठी टिकियाँ कह लें। अच्छा, ये अक्सर लोग बनाते हैं तो इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो ना खाने से दांतों से टूटती हैं ना हाथों से टूटती हैं, लेकिन हमारी इतनी सॉफ्ट, देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट, अंदर से भी सॉफ्ट पकी हुई पूरी बेहतरीन मज़े की, इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनती है, ऊपर से कुरकुरी, बहुत अच्छी बनती है। इसलिए कि इसका रेशो इस हिसाब से रखिएगा। मैं आपको बताती जाती हूँ कि किस तरह रखना है। इसमें मैदा 3 हिस्से और 1 हिस्सा सूजी, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ किस तरह रखते हैं, और बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो चलें आज शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और ये कैसे बनेंगे। चलें। अच्छा, इन बेहतरीन सी मज़ेदार मीठी टिक्कियों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने इस मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर, और आधा कप सूजी ली है, आधा कप सूजी, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही इलायची को क्रश करके इस तरह इलायची का पाउडर बना के ले लिया। अच्छा, इसके लिए हमने लिए सेसम सीड्स, ये हम इसमें अंदर भी डालेंगे और ऊपर भी लगाएंगे। तिल, और आधा कप से भी कम ऑयल है, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। देखें इसमें कितना थोड़ा सा डालेंगे। और इस 1 कप से नाप के मैंने दूध लिया है नीम गर्म। इस नीम गर्म दूध में हम चीनी डाल देंगे, तकरीबन 2 कप चीनी है। अगर इसका मीठी टिक्कियों का रेशो सही रहता है ना तो बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत नरम, मुलायम और अच्छी तरह खाने वाली, बहुत मज़े की, ना सख्त होती ना कुछ। अक्सर लोग इतना ऐसा कुछ रेशो उनका ऐसा होता है कि इतनी सख्त हो जाती है कि खाई भी नहीं जाती, टूटती भी नहीं है। तो अगर इस हिसाब से बनाएं, जैसे अगर 3 कप अगर आप मैदा लेते हैं तो उसमें 1 कप सूजी होगी और 2 कप चीनी, यानी 3 कप ऑल पर्पस फ्लोर और 1 कप सूजी, और उसमें 3 कप शुगर, ये रेशो होगा। लेकिन मैंने लिया है 2 कप मैदा, 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर और आधा कप सूजी, और उसमें 1 कप दूध में मैंने 2 कप चीनी मिला ली। ये इसका रेशो ये होगा। रेशो ये होता है तो बहुत अच्छे, बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनती है। अच्छा, ये चीनी इसकी घुल जाए अच्छी तरह जब तक। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें बेकिंग पाउडर, 2 कप मैदा और सूजी आधा कप। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया। 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर, हाफ कप सूजी, और इसमें मैंने 1 कप दूध में 2 कप चीनी घोल लिए। ल्यूक वार्म दूध है, नीम गर्म दूध में चीनी घोल लिए। फिर उस चीनी और दूध के मिले हुए आमेज़े से हम ये आटा गूँधेंगे, इसका नीडिंग करेंगे इसकी। अच्छी तरह इसमें ऑयल मिक्स हो जाए, बेकिंग पाउडर, ऑयल, इलायची के दाने जो मैंने क्रश कर लिए थे छिलकों समेत, वो डाल दिए। बहुत मज़े की बनती है इस रेशो से, यही रेशो रखिएगा। अगर आप ज़्यादा बनाएं जब भी ये इसी रेशो से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेंगी। यानी 3 हिस्से मैदा और 1 हिस्सा सूजी, इस तरह लीजिएगा। थोड़े से सेसम सीड्स इसमें डाल दिए, थोड़े से हम ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह शुगर जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए मिल्क में, फिर हम इसे
आटा गूंदेंगे। शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई इसमें। अब थोड़ी थोड़ी सी शुगर वाला दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। थोड़ा सख्त आटा, बहुत पतला नहीं, थोड़ा सख्त गूंदेगा। मज़े की बनती है। चाहे आप शाम की चाय के साथ खाएं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे, या ब्रेकफास्ट में खाएं, क्योंकि देखें इसमें दूध भी है, शुगर भी है, सेसम सीड्स यानी तिलों में कैल्शियम होता है, और सूजी और मैदा इसकी अपनी ताकत है। तो नाश्ते में भी बेहतरीन नाश्ता, गरम गरम चाय और ये मीठी टिक्कियाँ हो, बस भरपूर नाश्ता भी हो गया। जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ करें, बहुत मज़े की लगती हैं। कंटेनर में भर के रख दें, बाहर रख दें, फ्रिज में रख दें, कहीं भी रख दें, 1 महीना आराम से आप खा सकते हैं। अगर स्टिकी हो जाए, जैसे चिपकने लगे इसमें, तो आप थोड़ा सा मैदा डाल के उसको सेट कर लें। आटे को थोड़ा मैदा लगा के और अच्छी तरह गूंद लें। आप जो रेशो रखे हैं वो इस तरह रखिएगा तो आपका परफेक्ट बनेगा। मैं थोड़ा कम बना रही हूँ इसलिए मैंने कम लिया है। आप ऐसे रखिएगा कि 3 कप मैदा, 1 कप सूजी, यानी 3 कप ऑल पर्पस फ्लोर, 1 कप सूजी, और इसमें क्योंकि ये सब मिला के 4 कप हो गया, फिर उसमें 3 कप चीनी और आधा कप दूध, क्योंकि फिर दूध गर्म करके जब हम इसमें मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, तो चीनी का अपना भी पानी होता है। आधा कप दूध लीजिएगा और उसमें 3 कप चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब ये इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह जो है फूल जाए। इसको 1 घंटे के लिए इस तरह रख देंगे। इसको ढक के रख देंगे, फिर 1 घंटे बाद इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। एक घंटा हो गया सूजी को, और अच्छी तरह सूजी भी फूल गई और मैदा भी सेट हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा चिकना कर लिया इसको ऑयल से, और अब हम इसको बेलेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अगर ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये सरफेस छोटा है, इसलिए हम इसको आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे इस तरह। थोड़े से सेसम सीड्स लगा लेंगे। तिल बहुत अच्छे लगते हैं इसमें लगे हुए, ऊपर से भी। थोड़ी सी ये फूलेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस हल्का सा मोटा रखना है। जितना हमारे स्पेस है हम इसमें फैला लेंगे, फिर उसको काट लेंगे। देखिए इस तरह हो गया। अब हम इसको एक जैसी गोल गोल टिक्कियाँ काट लेंगे। कोई भी ले लें आप, कोई भी चीज़ काटने के लिए, कटर हो या गिलास हो।
इतनी इनकी जो है मोटाई जो है इतनी रहेगी, ऐसी रहेंगी। इकट्ठी सारी बना के और एक साथ रख लें, क्योंकि फिर वो ऑयल जब हम इसमें फ्राई करते हैं तो फिर वो अगर बना दे जाएँ साथ साथ तो फिर ऑयल का टेम्परेचर जो है वो तेज़ हो जाता है, फिर वो सही नहीं बनती। इसलिए एक साथ जितनी भी बनानी है आपको सब बना के एक साथ बेल के और काट के टिक्कियाँ और रख लें, फिर एक साथ सबको तलते जाएं। इसी तरह इसको भी हम बेलेंगे, इसी तरह बेल के इसको जितना भी आटा है हमारा सबको बेल के और सारी हम एक साथ बेल के तैयार कर लेंगे। हमने सारी टिक्कियाँ इस तरह बेल के और काट के रख ली। देखें सब इकट्ठी जितनी भी हमें बनानी है। अगर हम चाहें कि वो ज़्यादा हो गया हमारा आटा, हमारे पास ज़्यादा है, तो हम उसको फ्रिज में रख दें, फिर किसी दिन बना सकते हैं। लेकिन जितनी हमें बनानी हो एट ए टाइम वो बना के रख लें। अच्छा, तेल हमारा मीडियम पे हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तल लेते हैं। फ्राइंग के लिए तेल अच्छा डीप फ्राई करनी होगी, तो तेल थोड़ा कढ़ाई में आधी कढ़ाई तकरीबन मैंने भर के बस अगर आपको लगे कि तेज़ आंच है थोड़ी, क्योंकि हल्की आंच पे थोड़ा सा गर्म तेल हो जाता है, तो फिर ज़रा उसके बाद मीडियम से लो करके आराम से हल्के हल्के उसको तलते रहें। देखिए इस तरह हो गई, ये गोल्डन हो गई। इसको रखते जाते हैं। देखिए फूलती भी जा रही है, ये फूल गई। इसी तरह सारी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करते जाएं, लाइट सी गोल्डन हो जाए। बिल्कुल लाइट गोल्डन हो तो उतार लें, क्योंकि फिर वो जल जाएंगी। देखिए हमने जितनी पूरियाँ तली थी ना, जितनी बनाई थी हमने बेली थी, वो सारी हमने तली हैं। और अब तल के सारी हमारी पूरियाँ तैयार हैं। मीठी पूरी कह लें इसको, चाहे टिकिया कह लें। देखें इतनी सॉफ्ट है और ऊपर से इतनी कुरकुरी और मज़ेदार, और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की, बहुत कुरकुरी और बहुत मज़े की है। देखें ये, देखें ये फूली फूली हो जाती है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, और ये ठंडी हो गया और भी मज़े की हो जाएंगी। अभी तो गरम गरम है ना, बहुत मज़े की हो जाती है। बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको फॉलो कीजिएगा इसी तरीके से, इसी रेशो से। जैसे मैंने कहा कि 3 कप मैदा और 1 कप सूजी, ये रेशो रखिएगा। और सब मिला के 4 कप हो गया, तो आपको इसमें 3 कप चीनी डलेगी। और आधा कप दूध में अच्छी तरह घोल लें, नीम गर्म दूध में, और उससे आटा गूंद लें। इसमें मैंने तिल डाले और बेकिंग पाउडर डाला, जो बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जो बेकिंग में यूज़ करते हैं वो डाला। और तिल लगाए, कितने खूबसूरत लगते हैं इस पर तिल लगे हुए, बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसको बनाइएगा, बहुत मज़े की है।
चाहे शाम को चाय के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए, बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। अल्लाह हाफिज़।